सरकार के लाए 9 संशोधनों के साथ लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पास हो गया। कांग्रेस, टीएमसी और बाकी विपक्षी दलों समेत एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने भी सदन से वॉकआउट किया। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और शांति भूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के 4 बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि ये तीनों दिल्ली चुनाव में पार्टी को हराना चाहते थे। प्रशांत भूषण जी और शांति भूषण जी पूरे चुनाव के दौरान और वो इस प्रयास में लगे रहे कि आम आदमी पार्टी कैसे हार जाए। अब पूरा सत्य देश के और हमारे पार्टी और वॉलंटियर्स के सामने आ जाना चाहिए और वो आएगा। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता डीपी यादव को हत्या के 23 साल पुराने केस में उम्र कैद की सजा हुई है। साल 1992 में जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक महेंद्र भाटी की नोएडा के पास दादरी में रेलवे फाटक पर उनकी कार पर फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। फैसला जो है अपनी जगह बिल्कुल पारदर्शिता के साथ है, तो देर हुई लेकिन फैसला अपनी जगह संतुष्ट कर देने वाला है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के बयान को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें भिवंडी कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। राहुल ने गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ बताया था। गांधी जी को मारा इन्होंने, आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी। सरदार पटेल जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उन्होंने आरएसएस के बारे में साफ सुथरा लिखा है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती की इन्हीं तस्वीरों को लेकर विवाद है। दावा किया जा रहा है कि मीसा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए बुलाया गया था, लेकिन आयोजकों ने कहा कि मीसा दर्शकों में शामिल थी, न कि भाषण देने वालों में। मीसा ने कहा है कि उन्होंने भाषण का दावा नहीं किया। फोटो खड़ी होकर के देखेंगे कि भाषण करते हैं, चुपचाप मम खड़ी है, उसका पति फोटो लेके शैलेश मेमोरी के लिए, यादगारी के लिए कि हम यहाँ आए थे गए थे, इस पर्पज से वो फोटो खिंचवाया। सरकार के बाद अब सीएजी ने भी मनरेगा पर सवाल उठाए हैं। सीएजी शशिकांत शर्मा ने खुलासा किया है कि मनरेगा छोटे राज्यों में तो पास है, लेकिन बड़े राज्यों में फेल है। The audit revealed that there was a decline in the employment generation from the last audit, and only 30% of the planned work were completed during the audit period. प्रेस काउंसिल के पूर्व चेयरमैन मार्कंडेय काटजू ने अपने ब्लॉग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ब्रिटिश एजेंट कहा है। काटजू ने इसके बाद ट्वीट किया और सुभाष चंद्र बोस को जापानी एजेंट कह दिया। उनको छूट है, उनको आजादी है अपने अज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए। हम जो सच है वो बोलेंगे। 3 देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। साल के पहले विदेश दौरे में मोदी 5 दिनों तक सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका में राजनयिकों से मुलाकात करेंगे। इनमें सेशल्स में 34 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री गया है, तो श्रीलंका में 25 सालों से कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया था। आयरलैंड को 8 विकेट से हराकर विश्व कप में भारत की लगातार 5वीं जीत। दूसरा शतक लगाने वाले शिखर बने मैन ऑफ द मैच। विश्व कप में लगातार 9 मैच जीतकर धोनी ने गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ा।